है। यह कोई और ही दुनिया है, आधे इंसान, आधे जानवर या पक्षी, आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े आदि। ऐसा ही जानवर रूपी एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। देखकर महावीर घबरा गया। मैं कहाँ आ गया? उसकी बात सुनकर वे जानवर रूपी इंसान हंसने लगे। क्या तुम मेरी बात समझ सकते हो? हम सबकी बात समझ सकते हैं। जिंदा हो या मुर्दा, मिट्टी, पेड़, पानी, हवा, पत्थर, सबकी। मुझे यहाँ से जाने दो। जाओ जाओ, हमने थोड़ी तुम्हें बुलाया था, तुम खुद आए थे, खुद ही जाओ। यहाँ से जाने का कोई रास्ता तो बताओ। सब हंसने लगते हैं। हमें नहीं पता। महावीर सोचता है कि वह कहाँ फंस गया, अब वह अपने घर कैसे जाएगा। इतने में रोने वाले बच्चे, खरगोश जैसा दिखने वाला की आवाज तेज हो गई। पहले कोई इसे चुप कराओ। तुम्हें क्या परेशानी है? तुम चुप रहो। क्यों चुप रहूं? तुम अपने आप को क्या समझते हो? चुप बे। ऐसा कहते हुए वह उसे मारने लगता है। दोनों की भयंकर हाथापाई हो जाती है। पैने नाखूनों, पंजों के वार से दोनों लहूलुहान हो जाते हैं। दोनों को बहुत चोट आती है। अरे कोई रोको तो इन्हें, नहीं तो एक दूसरे को मार डालेंगे। बस करो तुम दोनों। उसके ऐसा कहते ही दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। अभी हमें झगड़ा बंद करके शाप से मुक्त होने के बारे में सोचना है। ठीक से बताओ, क्या कहना चाहते हो? वे सभी पहले इंसान थे और एक गांव में रहते थे। ये सभी लोग हमेशा एक दूसरे को तंग करते रहते। लड़ाई झगड़ा ठगबाजी तो रोज का काम था। स्वार्थ, लालच, जलन का तो क्या कहना। एक बार हमारे गांव में एक सिद्ध महात्मा जी आए। हम सब ने उनका बहुत अपमान किया। उन्होंने गुस्से में हमें शाप दे दिया कि हम सब अपने अपने कर्म के हिसाब से जानवर बन जाएं। फिर हमें दुनिया से दूर यहां बंद कर दिया। मूर्ख हो सब। कह सकते हो। मुझे यहां से जाना है। यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। कैसे? इस शाप से मुक्ति के केवल दो रास्ते हैं। एक है यहां किसी तरह सूरज की रोशनी पहुंच जाए, और दूसरा है किसी साधारण इंसान की बलि। इससे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। और हम भी। पागल हो सब। किसी इंसान को मारकर कौन से भगवान खुश होते हैं? चुप, ले चलो इसे। सब डरते हुए महावीर को देवता की मूर्ति के पास ले जाकर खड़ा कर देते हैं। ये शुभ काम मैं करूंगा। रुको, पहले इसके शरीर के सभी अंग देख लो, ये पूरा है कि नहीं, वरना बलि कबूल नहीं होगी। बंदर रूपी आदमी महावीर के पैर, पीठ, सिर, आंखें चेक करने के बाद गुस्से से गुर्राया। हो गया सब बेकार। इसके बाएं हाथ में 6 उंगलियां हैं। यह देख सब जमीन पर बैठ जाते हैं। खरगोश रूपी बच्चा फिर से रोने लगता है। इसका मतलब हमें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। सूरज की रोशनी तो यहाँ कभी नहीं आ सकती। और वह भी रोने लग जाती है। मुझे जाना है। जाओ, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। पर एक बात याद रखना, हमारा भेद तुम्हारे सिवाय किसी को पता न चले, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा हम नहीं जानते। कोई रास्ता? हमें नहीं पता। पता होता तो क्या हमारी ये हालत होती?